बहुत सारे अभी इस वक्त इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन एक बड़ा इशू सिक्योरिटी का है। तो सिक्योरिटी के मामलात इंतखाबात की राह में कोई रुकावट तो नहीं बनेंगे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में? जी बहुत शुक्रिया। मेरे हिसाब से इलेक्शन कमीशन का काम वो यकीनन शेड्यूल अनाउंस करना है, लेकिन उसके लिए उनको सिक्योरिटी की भी ज़रूरत है, उसके लिए उनको फंड्स की भी ज़रूरत है। अब मेरे ख्याल में इसको ये शेड्यूल अनाउंस करने से पहले इलेक्शन कमीशन को ये सिक्योरिटी का मामला और ये फंड्स की इशू को पहले जो है ना रिजॉल्व करना चाहिए और उसके बाद शेड्यूल अनाउंस करना चाहिए। गोया कि शेड्यूल अनाउंस करने का मतलब ये है इलेक्शन कमीशन ने अपनी जान छुड़ा ली है और ये बता दिया सुप्रीम कोर्ट को कि भाई हमारा कोई कसूर नहीं है, हमने तो शेड्यूल जारी कर दिया। लेकिन मेरे हिसाब से इनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो शेड्यूल अनाउंस करने से पहले फंड्स के बंदोबस्त करते और सिक्योरिटी का जो इश्यूज़ है उसको सॉल्व करती, जैसा आपने फिगर बताया कितने लोग चाहिए उसको। अब अगर मैं फंड्स की बात करूँ तो आपके सामने IMF का सूरत-ए-हाल आपके सामने है और ख़ुद PTI जो प्रोपेगेंडा कर रही है या जेन्युइनली बात कर रही है कि रिजर्व $3 अरब है, $4 अरब है, IMF की डील नहीं हो रही है, फलां। तो इससे तो ये ज़ाहिर हुआ कि आपको पहले पाकिस्तानी को जो मसले मसाइल है, मैं उस कम्युनिटी को ऐड कर रहा हूँ कौमी असम्बली का, जो मुलाजमीन के मसाइल के हवाले से है। और मैंने एक इदारा देखा हुआ है यहाँ, अगर मैं रेडियो पाकिस्तान की बात करूँ तो 33 करोड़ उनकी पेंशनर जो बुजुर्ग हमारे और 1000 से ज़्यादा बेवा हैं, उनको 1-1.5 महीने से पैसे नहीं मिले। और इसी तरह दूसरे, अगर मैं PIA की बात करूं, रेलवे की बात करूं, सुई गैस और दूसरे अदारों की बात करूं, तो सब अदारों का हाल ये, इवन के कौमी असम्बली के जो स्टाफ है उनकी भी सैलरीज का इशू है। अब ये सारी सूरत-ए-हाल को अगर आप एक जायजा के तौर पे, क्योंकि मैं हर कमेटी हर इदारे को देख रहा हूँ उनकी इश्यूज को, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है पैसों के हवाले से। अब अगर पैसे इन इदारों में फंड वाला जो मामला है उस पे जरा आगे भी करते हैं बात, लेकिन कल वफाकी सेक्रेटरी खजाना ने ये कहा कि हम फंड्स रोकेंगे नहीं, लेकिन ये सिक्योरिटी वाला जो मसला है, देखिए इलेक्शन आप भी लड़ते हैं, थ्रेट्स आते हैं, कई दफ़ा जो है वो इन थ्रेट्स को इग्नोर भी किया जाता है, लेकिन कई दफ़ा इन पर एक्शन भी होता है। तो इन इंतखाबात के तनाजुर में ये जिन सिक्योरिटी थ्रेट्स का अभी जिक्र हो रहा है, क्या आपके ख्याल में ये बहुत गैर मामूली है और इतना ही गैर मामूली है कि इंतखाबात ही नहीं होने चाहिए, आम इंतखाबात दोनों सूबाई असम्बलियों के? देखिए मेरे ख्याल में मैं दोबारा उस तरफ आ रहा हूँ जिस साहब की आपने बात की है कि उसने कहा फंड हम नहीं रोकेंगे, तो आप इनसे जरा ये पूछो कि आपके पास फंड है कितना? टक्का तो आपकी जेब में है ही नहीं है, खजाने में है ही नहीं है, और आप कहते हैं फंड हम नहीं रोकेंगे। दूसरा बड़ा इशू है सिक्योरिटी का, यकीनन जो पुख्तनख्वा में या कराची में पुलिस हेडक्वार्टर पे जो हमला हुआ, या पुख्तनख्वा में पेशावर में मस्जिद के ऊपर जहां 100 से ज्यादा शहादतें हुई है, तो ये इशू तो है। और फिर खुद PTI की मेरे बहन बेटी भी ये बताएंगे, इनके वजीर, इनका वजीर आला महमूद खान, मुराद सईद, ये सारे अपने इलाकों में जा नहीं सकते थे और कई जगह तो ये रिपोर्ट आई कि बाकायदा ये मसला ग्रुपों को बता देते थे बाकायदा। ये भी सारी आपकी मीडिया ने, दूसरी मीडिया ने ये नशर की है। तो अब ये सारी सूरत-ए-हाल के साथ साथ इन सब खदशात और सब खतरात के बावजूद सबसे बड़ा मसला है यहाँ फंड्स का। अब आपके पास पैसे नहीं होंगे, जहां मेरे हिसाब से